उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। श्रावस्ती में चौकसी बढ़ी, आने जाने वालों को दिखाने होंगे जरूरी दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। अब नेपाल से भारत आना और भारत से नेपाल जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सीमा पार करने वाले हर शख्स की गहनता से जांच की जा रही है और पुख्ता दस्तावेज देखने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। नेपाल के हालिया रुख और बेरुखे व्यवहार को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाया है। श्रावस्ती जिले से सटी 62 किलोमीटर की खुली भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों सुरक्षा और चौकसी चरम पर है। सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नज़र है। नेपाल के बदले और बेरुखे व्यवहार को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बल अब कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। सीमा के मुख्य रास्तों से लेकर पगडंडियों तक पहरा कड़ा कर दिया गया है। बिना जरूरी और वैध दस्तावेजों के किसी को भी सीमा पार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। 62 किलोमीटर के इस संवेदनशील और खुले बॉर्डर पर सेंधमारी रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त मोर्चा संभाल लिया है। दोनों बल मिलकर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। संदिग्धों पर नज़र रखने के लिए आधुनिक उपकरणों का भी सहारा लिया जा रहा है। बाइट सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, एसएसबी और पुलिस की संयुक्त पेट्रोलिंग और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नज़र रखने की रखी पुलिस अधीक्षक ने बात। वहीं आने जाने वालों की गहनता से जांच की जा रही है और आसपास के गांव में समन्वय बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसी भी गतिविधि पर नज़र रखी जा सके। साफ है कि सुरक्षा एजेंसियाँ आप किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि कभी बेहद सामान्य रहने वाले इस बॉर्डर पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपको बता दें, नेपाल में अब 72 घंटे से ज़्यादा कोई वाहन नहीं रुक सकता, जिसको लेकर लगातार लोगों में अब आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला, जहां पर इंडो बॉर्डर नेपाल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर। नेपाल सरकार का नया नियम, भारतीय मालवाहक वाहनों को 72 घंटे के भीतर करनी होगी वापसी। तय समय से अधिक रुकने पर प्रतिदिन 1500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों से सीमावर्ती व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों में बढ़ी नाराजगी। लोगों का आरोप, नए नियमों से बढ़ रही आवाजाही की परेशानी। भारत नेपाल के बीच बरसों पुरानी रोटी बेटी की परंपरा पर अब मरदा रहा खतरा। व्यापारियों का कहना, कस्टम जांच और लोडिंग ओवरलोडिंग में लग जाता है अधिक समय। सीमा बाजारों, छोटे व्यापारियों और आम अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के आपकी तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, और जो गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए क्या है आपकी तरफ से इंतजाम? देखिए, भारत नेपाल सीमा पर जो हमारी लोकल पुलिस है, थाना सिरसिया और थाना मल्लीपुर की पुलिस, जो हमारे 2 थाने नेपाल बॉर्डर से लगते हैं, एसएसबी के साथ हमारी प्रभावी समन्वय रहता है। उनकी जो भी चेक पोस्ट हैं उनके साथ हमारी पुलिस की टीम लगती है और नाकाबंदी करके जो आवागमन करने वाले जो व्यक्ति और वाहन हैं उनकी चेकिंग की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, उनका रजिस्टर में नाम पता अंकित किया जाता है, विज़िट का पर्पज़ अंकित किया जाता है, और ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी अवांछनीय तत्व, अवांछनीय व्यक्ति और सामग्री बॉर्डर से इस पार उस पार ना हो पाए। और लगातार हमारी जो पुलिस टीम है, हमारी एसएसबी की टीम है, फुट पेट्रोलिंग करती रहती है। जो हमारा क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र पर रोड है, कुछ क्षेत्र वन क्षेत्र है, तो दोनों ही में हमारी जो टीमें हैं लगातार प्रभावी कार्रवाई करती रहती हैं, चेकिंग करती रहती हैं, फुट पेट्रोलिंग करती रहती हैं, और लगातार निरोधात्मक कार्रवाई भी बॉर्डर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि की जा रही है। सर, श्रावस्ती में करीबन आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल नेपाल से बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या आपकी तरफ से इंतजाम है? देखिए, कुछ ऐसे गांव हैं जो नो मैंस लैंड के दोनों तरफ हैं, तो पुलिस, एसएसबी और प्रशासन द्वारा लगातार नो मैंस लैंड को क्लियर करवाया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि नो मैंस लैंड पर किसी भी प्रकार का कोई एनक्रोचमेंट ना हो, और जो भी व्यक्ति जो संदिग्ध होते हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है, उनकी पहचान की जाती है, और उन पर लगातार कार्रवाई सभी एजेंसियों के द्वारा और प्रशासन पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, उपरिहा बॉर्डर पे हाल ही में कुछ 2 व्यक्ति विदेशी करेंसी के साथ पकड़े गए हैं, ऐसे मामलों को लेकर के क्या निर्देश हैं? देखिए, पिछले वर्ष भी श्रावस्ती पुलिस द्वारा इस तरह की जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं उनके साथ कुछ व्यक्ति पकड़े गए थे, और लगातार पुलिस और एसएसबी द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि कोई इस तरह की HQFICN वाले केसेस यहाँ पर हों तो उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। हम बहराइच पुलिस के साथ भी समन्वय में हैं और जानकारी कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका लिंक कहाँ से है, और उनको डेवलप किया जा रहा है।
करते हैं, सलाह नहीं रहता है, सच रहता है, वही चेंज करते हैं। सिर्फ बंदे इंडियन ये तो अभी बढ़ा रहे होंगे ना फोर्स। आपका हाँ वहाँ ज़्यादा बढ़ा रहे हो। चलो ठीक है। आप कहाँ से आ रहे होगी? आपका नाम? आगे घुस गए। बिहारी वाला बनाइए। इलाका प्रहरी लगा रहे भैया ना कार्यालय कौन सा एपीएफ है? आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिटी दिखाओ। अच्छा एपीएफ को अलाउड है ना? अलाउड है सर, उधर से रास्ते नहीं है तो आराम से उतर जाइए, आराम से हाँ, इस वाले नाका पे जाएंगे आप अपने। हेलो कहाँ जाएंगे आप? इस नाका पे जाएंगे गुज्जरगौड़ी की गुंजन अच्छा गुज्जरगौड़ी। अपना एपीएफ का ही आईडी दिखाना, ठीक है? अभी यहाँ एंट्री कर लो, एक आदमी सीनियर उनको बोलो पक्का बिल जीएसटी बिल मांगा है, 1600 का पंखा है। हाँ कम से कम 194 रुपये इसका जीएसटी लगेगा, वापस करो। लाने के लिए कम मना किया, बोला ना जीएसटी बिल लाना है, बोला था ना। तो आप जीएसटी आधार कार्ड तो आपको ले जाना है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान इधर से ये देखिए, दिखाइए इसमें क्या है। इसको दिखाइए, इसमें क्या है। देखा बोलो सही कहते हैं। देखो कोई खड़ा है। आप कहाँ जाएंगे? आईडी